वक्त पे कुछ महत्वपूर्ण पद मतलब कुछ टर्म्स जिसका यूज किया जाता है मैग्नेटिज्म में, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या है आखिर? तो सबसे पहला है एबिलिटी। एबिलिटी जिसको कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी मतलब यह है वह जिसको हिंदी में कहते हैं पारगम्यता। तो यह एक पदार्थ के भीतर से चुंबकीय बल रेखाओं को पारित होने देने की क्षमता है। कोई पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसे कितना चुंबकीय क्षेत्र पास करेगा, गुजरेगा, उसकी क्षमता है उसकी परमिएबिलिटी। किसी पदार्थ का परमिएबिलिटी ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। निर्वात से किसी का ज़्यादा होता है, निर्वात से किसी का कम होता है। इसको हम B/H से रिप्रेजेंट करते हैं। H क्या है? H चुंबकीय तीव्रता है। H क्या है? चुंबकीय तीव्रता। यानी कि H तो चुंबकीय तीव्रता प्रोड्यूस किया गया किसी सोलेनॉइड के द्वारा। कोई सोलेनॉइड है, जैसे मान लो ये सोलेनॉइड है या कोई और न कोई माध्यम तरीका है। इस सोलेनॉइड के द्वारा चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है और उसके वजह से पदार्थ जो है, जो पदार्थ रखा गया उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है B। तो उसका परमिएबिलिटी है म्यू बराबर B/H। म्यू बराबर B/H। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। देखो इस परमिएबिलिटी को दूसरा नाम दिया चुंबकशीलता, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं चुंबकशीलता। जैसे विद्युतशीलता होता है वैसे ही चुंबकशीलता होता है। ये माध्यम का चुंबकीय गुण समझ सकते हैं, किसी माध्यम का चुंबकीय गुण है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। आपेक्षिक चुंबकशीलता तो B/B0। आपेक्षिक चुंबकशीलता B/B0। B क्या हो गया? जब पदार्थ रखा हुआ है कोई और जब निर्वात है, तब किसी पदार्थ को रखने पर अगर चुंबकशीलता उसके भीतर B उत्पन्न हो जाता है। कितना? B उत्पन्न हो जाता है। और उसी पदार्थ को हटा लेने पर वहां पर चुंबकशीलता कितना है? चुंबकीय क्षेत्र B0 है। तो B/B0 दोनों का जो अनुपात है इसी के कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। एक प्रकार से आपेक्षिक चुंबकशीलता यह बताता है कि किसी पदार्थ के भीतर चुंबकन निर्वात की अपेक्षा कितना गुना होता है। समझे इस चीज को? जब निर्वात है उस समय चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B0 है। जैसे मान लो सोलेनॉइड है, जैसे इसमें करंट प्रवाहित किया जाएगा तो इसके भीतर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब खाली है, निर्वात है, तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B0 है। अगर इसको कोई पदार्थ से भर दिया जाता है तब उस पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है B। तो B/B यानी कि बढ़ गया तो B, तो R का मान 1 से ज्यादा आएगा, घट जाएगा तो 1 से कम आएगा। यही ना होगा कि भीतर कोई पदार्थ भरने से जो चुंबकीय क्षेत्र वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा ये उसके आपेक्षिक चुंबकशीलता से पता चलता है। तो B/B0 यानी कि पदार्थ के रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र अब बटे निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र जब पदार्थ नहीं है, दोनों का जो अनुपात है वो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है और वो इक्वल टू किसके हो जाएगा? μ/μ0। यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, इसका वैल्यू तो μ/H से दोनों भाग कर देंगे ऊपर नीचे। जैसे B/B0 है, B/B0 है तो इसको लिख सकते हैं B/H और B0/H। तो क्या हो जाएगा? B/H को हम लिखेंगे म्यू पदार्थ की चुंबकशीलता, अब बटे क्या हो गया? ये निर्वात की चुंबकशीलता। क्लियर है? Where μ0 is the permeability of free space and B0 is the magnetic field strength in vacuum। यानी कि जब निर्वात है उस समय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता उसे B0 से रिप्रेजेंट करते हैं और μ0 हो गया निर्वात की चुंबकशीलता। कुछ नहीं है, निर्वात का मतलब जहां कुछ भी नहीं है उस समय जो चुंबकशीलता है। नोट कर चुके हैं इसको क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे चुंबकन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। यह बताता है कि प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण। किसी पदार्थ को जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके भीतर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय आघूर्ण है वो उसका चुंबकन कहलाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है चुंबकीय आघूर्ण की तरह ही। अगर मान लीजिए पदार्थ का आयतन V है और उसके भीतर उत्पन्न हो गया चुंबकीय आघूर्ण M, तो उसका चुंबकन हो जाएगा M/V। क्लियर है? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। इसका SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका क्या होगा? मीटर क्यू। एम्पियर मीटर स्क्वायर में एम्पियर मीटर स्क्वायर में मीटर क्यू से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर, है ना? 2 - 3 - 1 हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H। H क्या है? यह वह चुंबकीय क्षेत्र है जिसका उपयोग किसी पदार्थ के चुंबकीकरण के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ को चुंबकीकरण के लिए, यानी कि उसको मैग्नेटाइज करने के लिए जिस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। अगर कोई सोलेनॉइड है और उसके अंदर प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या n है, तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता कितना होगा? n × I। n क्या है? प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या। I क्या है? उसमें प्रवाहित होने वाला धारा। इतना चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होता है। क्लियर है? यहाँ n प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। इसका SI मात्रक एम्पियर पर मीटर। ठीक है? H का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर, M का चुंबकन का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर। दोनों का जो अनुपात हो जाएगा तो उसका कोई मात्रक होगा क्या? नहीं होगा ना। M/H है, ये एक अलग क्वांटिटी हो गया। इसको हम कहते हैं, यह प्रति एकांक चुंबकीय तीव्रता से होने वाला चुंबकीकरण के रूप में परिभाषित है। इसको कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि H प्रति एकांक H के लिए, प्रति एकांक H के लिए उत्पन्न होने वाला ये क्या है? चुंबकन। चुंबकन M/H। इसको हम जाई, ये ग्रीक अल्फाबेट जाई है तो हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जाई = M/H। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ के चुंबकीकरण प्राप्त करने की क्षमता की माप है। यह मात्रकहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यह पदार्थ की वह क्षमता है जो यह बताती है कि वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कितना चुंबकन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है? तो प्रति एकांक चुंबकीय तीव्रता के कारण प्राप्त किए जा सकने वाले चुंबकन, यही है चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक्सेप्टिबिलिटी भी कह सकते हैं, जो कहे। चलिए, नोट कर चुके हैं इसको क्या? चलिए, ये भी नोट कर चुके हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता में संबंध। क्या? चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता में संबंध, यानी कि M और H में रिलेशनशिप क्या? तो मान लेते कोई प्रणालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और उससे धारा प्रवाहित किया जाता है I। तो उसके भीतर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? B0, जिसका फॉर्मूला μ0 Ni होता है, और Ni का मतलब H है, यानी कि क्या होगा? μ0 × H। ये है प्रणालिका। इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा? μ0। इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा? μ0 Ni। और यहाँ पे μ बराबर क्या हो जाएगा? ये μ0 Ni का मतलब क्या हो गया? H। यानी कि इसके भीतर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जिस समय निर्वात है, कुछ नहीं है, उस समय इतना होगा μ0 × H। क्लियर है? अच्छा, अब इसके अंदर कोई कोर का पदार्थ भर दिया जाता है। कोर का पदार्थ भर दिया जाता है, इसके अंदर कोई पदार्थ भर दिया जाता है। तो कोर के पदार्थ का मैग्नेटाइजेशन अगर M है, कोर के पदार्थ का मैग्नेटाइजेशन अगर M है, इसका मैग्नेटाइजेशन कितना है? M है, यानी कि प्रति एकांक उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण M है। तो इस कोर के पदार्थ का में चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो जाएगा? Bm बराबर हो जाएगा μ0 × M। ये हो जाएगा, है ना?
ये हो गया निर्वात के कारण, और ये कोर के पदार्थ के चुंबकन के कारण। इस प्रकार से नेट चुंबकीय क्षेत्र जो क्या होगा, दोनों का योग होगा, यानी कि इसके भीतर नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बी नॉट प्लस बी एम, इतना हो जाएगा। इसके भीतर नेट चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट प्लस बी एम, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा इस कोर को, तो ये भी अपने आप में क्या बन जाएगा, मैग्नेट, और जब मैग्नेट बन जाएगा तो वो भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, बी नॉट प्लस बी एम, मैग्नेटिक मटेरियल के कारण, कोर के कारण हुआ। तो अब बी नॉट का मतलब हो गया यहाँ पे म्यू नॉट गुने एच, बी नॉट का मतलब हो गया म्यू नॉट गुने एच, और बी एम का मतलब हो गया म्यू नॉट गुने एम। दोनों में से म्यू नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एच प्लस एम। अच्छा, फिर से एक बार m के बारे में क्या हमने देखा था, जाई बराबर क्या होता है, m बाय h, जिससे m बराबर क्या हो जाएगा, जाई गुने h, ये h हो गया जाई गुने h। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में m की जगह पर रखते हैं जाई गुने h, दोनों में h h है, ये कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचता है हमारे पास, म्यू नॉट 1 प्लस जाई गुने h। अब यहाँ 1 प्लस जाई को हम लिख सकते हैं म्यू आर लिख देते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता गुने एच, और म्यू नॉट गुने म्यू। अब फिर से देखिए म्यू बराबर क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है, म्यू बटे म्यू नॉट। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट गुने म्यू आर। तो म्यू नॉट गुने म्यू आर के बदले लिख देते हैं म्यू एच। तो यही संबंध हो गया, यानी कि बी बराबर फाइनली क्या हुआ हमारा, B बराबर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होगा, ये म्यू क्या है, पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता, यानी कि म्यू बराबर क्या होगा, B बटे एच, वही फॉर्मूला है ना, म्यू बराबर B बटे, जो पहले बताया गया इसको यहां से एस्टेब्लिश किया गया है, म्यू बराबर B बटे एच। और कहने का मतलब है किसी पदार्थ का चुंबकन अगर H है, चुंबकन H, यानी कि कोई पदार्थ है जिसका चुंबकन H है, मतलब स्थान का चुंबकन H है किसी चुंबकीय क्षेत्र का, तो उसके भीतर कोई पदार्थ रखा जाए जिसकी चुंबकशीलता म्यू है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, म्यू गुने H। क्लियर है। और H का मतलब होता है Ni। इस तरह से भीतर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर पदार्थ कोर पदार्थ भर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, म्यू Ni। और जब निर्वात रहता तब कितना होता है, म्यू नॉट Ni। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और निकल के आया है कि वह मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वन जाए, वो किसके बराबर होता है, म्यू आर बराबर क्या होता है, 1 प्लस जाए। तो जाए बराबर क्या हो जाएगा, -1। और म्यू आर का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। 1 से अगर ये ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव होगा, और 1 से कम हुआ तो निगेटिव हो जाएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति से पता चलता है कोई पदार्थ किस प्रकार का है, कौन सा चुंबक है, तो इसके आधार पर हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। एक चीज और जान लीजिए, वो क्या है, चुंबकन धारा, मैग्नेटाइजिंग करंट, चुंबकन धारा ये क्या होता है, ये अतिरिक्त धारा जो निर्वातित परिनालिका में प्रवाहित करना होगा, जो कोरयुक्त परिनालिका के समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कोर पदार्थ का चुंबकन धारा कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए ये एक परिनालिका है, ये क्या है, एक परिनालिका है, सोलेनॉइड है, और इसके भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कितना, बी नॉट, जिस समय कुछ भी नहीं, एकदम निर्वातित है, वैक्यूम है इसके भीतर, तो बी नॉट उत्पन्न होता है। और एक दूसरी परिनालिका लेते हैं, या इसके भीतर कोई कोर पदार्थ रखते हैं, ऐसा समान परिनालिका है दूसरा, और इसके भीतर एक कोर पदार्थ भर देते हैं, और तब इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बी। तो इस बी चुंबकीय क्षेत्र के बराबर इसको करने के लिए इसमें अगर कोई बिना कोई पदार्थ नहीं भरा जाए तो क्या दूसरा तरीका क्या है, बी नॉट बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, और बी बराबर क्या होता है, म्यू एन आई। तो इसके बराबर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसमें धारा बढ़ाना पड़ेगा। अगर या तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने का क्या तरीका है, 3 तरीका है।
कि इसके भीतर कोई कोर रखा जाए, यानी कि जिसकी चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा पदार्थ भरा जाए जिसकी चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि म्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ाया जाए, और तीसरा है करंट बढ़ाया जाए। तो अगर पहला दो काम नहीं किया जाएगा तो इसके बराबर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसमें क्या धारा बढ़ाना पड़ेगा? धारा। तो जितना धारा बढ़ाना पड़ेगा वो इसका चुंबकन धारा कहलाता है। इस कोर पदार्थ का क्या कहलाता है? चुंबकन धारा। यानी कि इसके समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जितना धारा बढ़ाया जाएगा, इसमें प्रवाहित किया जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि आई के अलावा, मान लीजिए इसका, और ये दैट इज इक्वल टू, अगर ये है, मान लो कि हमको इसके लिए इसमें एक धारा ऐड करना पड़ता आई एम एक्स्ट्रा, तो ये किसके बराबर है? म्यू एन। अगर मान लो ये इक्वल टू हो जाए इसके, किसके, आवाज नहीं करो, ये बराबर हो जाए म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम, एक एक्स्ट्रा धारा दिया गया, तब ना बराबर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये आई एम जो है इसी को मैग्नेटाइजिंग करंट कहा जाएगा। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा धारा जो दिया जाएगा जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र उतना ही निर्वातित सोलेनॉइड के भीतर उत्पन्न हो जितना कोर पदार्थ भरे जाने के बाद होता है, वही एक्स्ट्रा धारा कहलाता है चुंबकन धारा, मैग्नेटाइजिंग करंट, और इसको हम आई एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? और इसकी गणना कैसे करेंगे? सिंपल है कि मान लीजिए अगर इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कोर में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और इसमें धारा I प्रवाहित किया जा रहा है और पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू है, तो भीतर में उत्पन्न चुंबकशीलता कितना, चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? म्यू एन आई। और जब निर्वात हो तो कितना होगा? म्यू नॉट एन आई। चुंबकन धारा कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए म्यू नॉट एन बराबर ब्रैकेट में लिखा आई प्लस आई एम, और इससे कैलकुलेट करके हम आई एम का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सो देख लीजिए, चुंबकन धारा अगर आई एम हो तो देखिए म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एन आई। अब दोनों तरफ एन एन है तो ये तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा? म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई एम, या फिर इसको ऐसे कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, आई प्लस आई एम बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बटे म्यू नॉट गुने आई। और ये इसका अपेक्षिक चुंबकशीलता है, अगर ये पता हो तो हम बड़ा आराम से पता करते हैं। आई एम बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बाय म्यू नॉट आई माइनस आई, तो क्या हो जाएगा? आई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? म्यू बटे म्यू नॉट माइनस 1, और इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई आई म्यू आर माइनस 1। अगर किसी पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो तो म्यू आर माइनस 1 कर दो, अगुने आई कर दो, तो मैग्नेटाइजेशन धारा का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है? और याद रखिएगा यहां से ये क्या है, और म्यू आर बराबर क्या होता है? म्यू आर बराबर होता है जाई प्लस 1, तो म्यू आर माइनस 1 क्या हो जाएगा? जाई। तो इसको हम म्यू आर माइनस को लिखना जाई गुने आई। तो चुंबकन धारा का मान, अगर चुंबकीय प्रवृत्ति तुमको दिया गया है तो सीधे चुंबकीय प्रवृत्ति से आई को गुना कर दो, चुंबकन धारा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए।